सीमा के उस पार हलचल कुछ दिखाई दे रहा है भारतीय सेना को, और हमें मुझे झुकने के लिए बोला गया है। और उस तरफ शायद कोई हरकत, वो चमगादड़ चीन भी हो सकता है, क्योंकि हर वक्त उनकी नज़र हमारे देश के ये ज़मीन पर रहता है। और ये जवान सदा, इसी कारण ही ये जवान एक नैनो सेकंड भी अपने लक्ष्य को इधर उधर न करते हुए अपनी जन्मभूमि के लिए ऐसे काम कर रहे होते हैं। परिवार से दूर पर जवानों की हौसला बढ़ाने में परिवार का भी अहम हिस्सा है। की याद आती है? याद तो आती है सर। कैसे मैनेज कर लेते हो आप? मैनेज साहब, यहीं पे जो फौज है यही हमारी फैमिली है। 12 में से 9 महीने हम इसी फौज में रहते हैं, तो यही हमारा परिवार है। बाकी जो फैमिली है वो हमें सपोर्ट करती रहती है, जिसे हम इस दूर दराज वाले इलाके में और कठिन इलाके में बखूबी नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। कोई परिवार को छोड़ आया है तो कोई अपनों को छोड़ आया है, पर ये जवान देश की सेवा को अपने प्राथमिकता को देते आए हैं। एक जवान है जो उनसे सीधा तौर से बात करने चाहते हैं। सर, फैमिली से बहुत दूर है और ऐसी पहाड़ियों में चढ़ाई करना आपका मोरल कैसा हाई होता है? सर, भारतीय जवान का हर एक सैनिक अपने आप में सक्षम होता है, जो कि उसका ट्रेनिंग वेल मोटिवेटेड और हाई मोरल उसको हर विषम परिस्थिति में काम करने के लिए अव्वल बनाता है। इसके साथ ही हमें जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हम अपने आप को इस हिसाब से ढालते हैं ताकि किसी भी समय देश की सुरक्षा के साथ कोई चूक ना हो और दुश्मन से लोहा लेने के लिए हर हमेशा तैयार रहे। सर, फैमिली से बहुत दूर है, हम एनी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँचे हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं एनी न्यूज़ की तरफ से अपने फैमिली को? हम अपनी फैमिली को यह बताना चाहते हैं कि उनके सैक्रिफाइस और सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर दुश्मन के सामने मजबूती के साथ खड़ा हूँ, और जल्द ही हम छुट्टी लेकर के आएंगे और उनसे मिलेंगे। साथ ही रिपब्लिक डे के शुभकामनाएं। हर परिस्थिति के लिए तैयार है ये शेर दिल वाले जाबाज जवान। जवानों, इमरजेंसी हो गई है, आप मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री ग्रेशन शिविर के अंदर ही भारतीय सेना ने स्थापित की है गुरु गोविंद सिंह साहब तथा माता रानी का भव्य दरबार, जहां सप्ताह के शनिवार के दिन भारतीय सेना के अफसर के साथ साथ जवान भी माथा टेकते हैं। ऐसे ही माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे योद्धा के टीम को। अब तक आपने योद्धा के कार्यक्रम में देखा कि भारतीय सेना किस तरह से सर्च अभियान चलाती है, भारतीय सेना अपनी बॉर्डर की किस तरह से रक्षा करती है, रात को किस तरह से पेट्रोलिंग करती है, और आज अभी योद्धा की टीम एक ऐसी जगह उपस्थित है जहां सेना जो सामने जो चालाक चीन है उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती है और उनके सीने पे किस तरह से बंदूक ताने खड़ी रहती है। और एक बंकर है, और ये बंकर के अंदर हम जाके उन वीर जवानों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा योद्धा जो कार्यक्रम है उन इसका मकसद यही है वीर जवानों की जो जोश है उस जोश को और हाई करना,
और क्योंकि जो किबिथु जो इलाका आता है वो सबसे नज़दीकी इलाका आता है चीन के सीमांती अंचल से कहूँ तो एक बंकर में हम पहुँचे हैं और बंकर में किस तरह से चीनी सेना के ऊपर बंदूक ताने, जिस तरह से सेना के जवान जो अपने देश की रक्षा के लिए, बॉर्डर की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और योद्धा की टीम इन वीर योद्धा के समक्ष आ पहुंची है। इन वीर योद्धा, उनकी नज़र, जो उनकी चील की जैसी नज़र, वो हमेशा जो चीन के जो सामने जो चालाक चीन की जो एक कैंप है, जो टाटो कैंप, जो उनका सबसे बड़ा कैंप है, सबसे नज़दीकी भारतीय सेना के सबसे नज़दीकी किबिथु के समक्ष ही वहाँ जो कैंप है, वहाँ के सेना की वो पीएलए की जो गतिविधि है उस पर नज़र बनाए रखे हैं हमारे वीर जवान। और आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये बंकर का एक तस्वीर है और विजुअल्स हम बंकर से दिखा रहे हैं। और बंकर से एक्सक्लूसिवली भी योद्धा की जो कार्यक्रम है हम इसमें ये दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। और आप देख सकते हैं किस तरह से बंदूक ताने नज़र अपनी सटीक रखे ताकि कोई भी गतिविधि हो पीएलए की तरफ से तो इनका गतिविधि उनसे और तेज़ रहे। और इसलिए हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बंकर में आप पहुँची है और बंकर से हम आपको पूरी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। और इन वीर जवानों को हमारा सलाम, जो दिन हो या रात हो, कड़ाके की ठंड हो या फिर गर्मी हो, इसमें अपनी जो जोश है वो कम नहीं होने देते और हर मौसम, हर समय तैनात रहते हैं अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी सीमा की रक्षा के लिए। तो ये सीमांतवर्ती इलाका है किबिथु, यहाँ से कुछ ही दूर पे पीएलए का कैंप है और जो टाटो कैंप कहा जाता है और सबसे नज़दीकी उनका बेस कैंप है। और भारतीय सेना इसलिए यहाँ पे सदैव तत्पर रहती है ताकि जो चालाक चीन है, जो कोई भी हरकत ना कर सके, क्योंकि सबसे पहले उन चालाक चीन का सॉफ्ट टारगेट होता है अरुणाचल प्रदेश अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे वीर जवान, वीर योद्धा पूरी तरह से तैयार रहते हैं इस चालाक चीन की चालाकी को दबोचने के लिए। इन जवानों ने भारत के इतिहास में कई छाप छोड़े हुए हैं। उनमें से एक है वालों की 62 की लड़ाई। चीनी सैनिकों के पास स्वचालित हथियार, मशीन गन्स, मोर्टार आदि थे, जबकि हमारे जवानों के पास पुराने जमाने की राइफल थी, पर जीत का जज्बा काफी ज्यादा थी, जिस कारण भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसका उदाहरण बहादुरी की मिसाल वालोंग युद्ध है। हम वर्तमान ऐसी जगह उपस्थित हैं जहां सन 1962 में दुश्मनों को हमारे भारतीय सेना के वीर योद्धाओं ने दांतों तले चना चबाकर अपना लोहा मनवाया था। मेरे साथ भारतीय सेना के एक टुकड़ी के मेजर साहब हैं, मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। सर, पहली इस जगह की महत्व क्या है सर? अभी आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ 1962 में हमारे वीर योद्धाओं ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये वो जगह है जहाँ पर भारतीय सेना ने 1962 में एक सिंगल काउंटर अटैक लॉन्च किया था दुश्मन पर। यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है जो हमें हमेशा जज्बा और प्रेरणा देती है, जिससे हम हमेशा तैयार रहते हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कम गोला बारूद और अन्य संसाधनों के बावजूद यहाँ भारतीय सेना ने पीएलए के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को 27 दिन के लिए रोक दिया था। तवांग से वालोंग की तरफ आ रहे सैनिकों को किनारा पकड़ना पड़ गया था। कम संसाधनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई और आखिरी सांस तक वे लड़ते रहे। इतने दिनों में चीनी सैनिकों की हालत पस्त हो गई और बड़ी संख्या में मारे भी गए। वालोंग का यह युद्ध और शहीद लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं। 2022 में असम के तेजपुर से वालोंग तक एक मेगा मोटरसाइकिल अभियान चलाया गया,
जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 1962 के प्रमुख युद्ध क्षेत्र से मिट्टी एकत्र की गई और इससे वालंग युद्ध स्मारक में स्थापित किया गया। और इस वक्त हम मौजूद हैं वालंग के एक हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में, जो कि वार मेमोरियल है। और ये देख सकते हैं, ये है LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। और ये जो 1962 में किस तरह दुश्मनों ने हमला बोल दिया था, और लास्ट में अंतिम तक अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा ये जो है, ये 3 जंक्शन में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब खानी पड़ी थी, जिसमें अगर कहे तो 600 से 700 दुश्मनों को कैजुअलिटी यहाँ बोला गया है। और इसके और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हीरोक अगर यहाँ दिखा पाए तो वो एक पहचान है, जो तस्वीर है यहाँ दिखाई पड़ रही है। और ये भारतीय सेना के कुछ लोग हैं जो दुश्मनों को जो सब थे वो सब को इसे जला रहे हैं। 2 महीने तक सुना गया है कि ये 2 महीने तक यहाँ उन लोगों के सब का जो गंध वहाँ फैला हुआ था। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे एक मिट्टी है जो अगर वीडियो जर्नलिस्ट हीरक अगर यहाँ आए, ये एक ऐसी ज़मीन है जो युद्ध की लीगेसी को दर्शाता है। ये अलोंग वार का जो युद्ध भूमि का मिट्टी है, मिट्टी मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, मार्क ऑफ हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के लिए यहाँ रखा गया है। और ये मेचुका वार जो कि वो युद्ध भूमि की मिट्टी है, ताकसिंग, बमडिल्ला हो, सेला हो, जसवंतगढ़ हो, तावांग हो, 3 जंक्शन, येलो पिंपल और लेडर्स, मिथुन ट्रैक, नामती प्लेन्स, हाई प्लेचू, मदन रिज जैसे कई युद्ध पवित्र भूमि की ये मिट्टी है, जो कि लीगेसी दर्शाता है। बादल अक्सर जब घिरते हैं, हम तब राहों पे निकलते हैं। सूरज को उम्मीद नहीं, चांद और तारे भी हमसे चलते हैं। रात भी शायद सोती होगी, ये सोच के बस हम जगते हैं। ये सोच के बस हम जगते हैं। ये सोच के बस हम जगते हैं। यह वो जगह थी जहां 6 कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र टुकड़ी थी जिसने चीनी सेना पर जवाबी हमला किया था। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन जोश और आक्रामकता चीनी सेना से कहीं ज्यादा थी। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेलमेट टॉप के ऊपर है ट्राई जंक्शन, जहां से चीनी सेना को उल्टे पैर अपनी सीमा की ओर वापस भागना पड़ा था। पीठ पर 50 किलो से ऊपर की वजन लेते हुए जवानों को के हौसले के सामने ये ऊंचाई भी बौनी लगती है। हम अपना मुराल और बंदों का मुराल अप रखने के लिए हमेशा ही एक यूनिट तरतीब और ट्रेनिंग पर फोकस देते हैं। अगर ट्रेनिंग आला दर्जे की होगी तो जवान और जेसी और अफसर हमेशा ही तैयार रहते हैं आने वाले टास्क के लिए। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए हम सुबह अपना पीटी का रूटीन फॉलो करते हैं, और यहाँ पर अफसर, जेसी और जवान सभी पूरे दिन आपसी मिलाप करते रहते हैं, और एक रेगुलर इंटरेक्शन होने के कारण सभी जवानों का मुराल अच्छा रहता है। यहाँ पे हम गेम्स भी खेलते हैं, हाई एल्टीट्यूड होने पर भी यहाँ पर हम वॉलीबॉल खेलते हैं इवनिंग में, जहाँ पर सभी जवान एक दूसरे से मिलाप करते हैं, और इंटरेक्शन होने के कारण मोटिवेशन और मोरल हमेशा ही आला दर्जे का रहता है, और सभी ट्रूप्स हमेशा आने वाले टास्क के लिए तैयार रहते हैं। हम अभी उपस्थित हैं जमीनी स्तर से 13,000 फीट की ऊंचाई पे, जहां हम दिखा रहे हैं योद्धा के कार्यक्रम में जब हमारे भारतीय सेना के वीर योद्धा हर कठिनाई को किस तरह से सामना करते हैं। और हमारे दुश्मन को पीछे देख सकते हैं आप, एक पेट्रोलिंग की टीम है जो खड़ी चढ़ाई पे दुश्मनों की हर हरकत पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इन जवानों का मनोबल इतना ऊंचा है कि ये पर्वत भी उनके सामने बौना दिख रहा है। और यही है हमारे वीर जवान। अभी जो पहाड़ी इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है,
जो बॉर्डर्स इलाका आता है, जो हमारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, उन दुश्मनों को दांतों तले जो चना चबाना इनका काम है। और हर मूवमेंट पे जो दुश्मन की मूवमेंट होती है उन पे ये हमारे जवान उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर संभव कोशिश करती है और हर संभव तत्पर रहती है और उनका मनोबल यूं ही हाई रहता है। हम इन जवानों के सामने जाने की कोशिश करेंगे, इनका हर मूवमेंट, क्योंकि वीर योद्धा है ये भारतीय सेना के, और हमारी योद्धा कार्यक्रम का मकसद यही रहता है कि जो इन जवानों का मनोबल और हाई कर सके। यही हमारा योद्धा कार्यक्रम का मूल मकसद है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 स्नाइपर जो है कैसे दुश्मनों के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, ताकि कोई भी अगर दुश्मन का मूवमेंट होता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। और जैसे मैंने पहले कहा, जमीनी स्तर से 13,000 फीट ऊंचाई पर हम उपस्थित हैं और इन जवानों के साथ साथ एनी न्यूज़ की टीम भी इन ऑपरेशन में भाग लेके रखी है। और आपने देखा किस तरह सीमावर्ती इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन सेना चलाती है, रात को बॉर्डर इलाका में उनका मूवमेंट कैसा होता है, किस तरह से गश्त लगाते हैं। और अभी हम योद्धा कार्यक्रम में एनी न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इन वीर योद्धाओं के, जहां तक मैं अब सहयोगी को कहूँगा कैमरा पर्सन को, ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे जवान जो है चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और पोजीशन बना कर रखे हुए हैं, ताकि कोई भी मूवमेंट हो तो उनके ऊपर पैनी नज़र रखे और नीचे जो बेस कैंप है वहाँ तक इनकी खबर भी पहुँचा सके। और पहले अगर दुश्मन कोई यहाँ से हरकत करता तो पहले इन जो वीर योद्धा, इन जवानों के सामना करना पड़ेगा उन्हें, उसके बाद ही दुश्मन आगे की कदम बढ़ा पाएंगे। आप तस्वीरें देखिए, ये पहाड़ जैसी ऊंचाई, जवान कितनी मशक्क़त से, कितनी आसानी से ऊपर चढ़ जाएंगे। यही है हमारे वीर योद्धा, यही है हमारे वीर जवान, जो भारतीय सेना के वीर जवान है, जो मनोबल इतनी शक्तिशाली है इनकी, मनोबल इतनी ऊंची है इनकी, जो इतने बड़े बड़े पहाड़ भी इनके सामने बौने देखते हैं। और इस सर्च ऑपरेशन में एकमात्र एनी न्यूज़ है जो हम इनके साथ उपस्थित हैं और सर्च ऑपरेशन को हम लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव ये विजुअल्स सिर्फ एनी न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पे आपको देखने मिलेगा। एक बार फिर कहूँगा, ठीक स्नाइपर जो है इनके पीछे आप देखिएगा रॉकेट लॉन्चर लेके हमारे जवान तैनात है और वो भी अभी पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब इनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार है, उनके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्चर है वो भी जवान अपने हाथों में लेके इस पहाड़ी जो 13,000 फीट जो ऊंची पहाड़ है उस पर चढ़ाई कर रहे हैं। और हर मौसम का मार झेलने के लिए, सामना करने के लिए हमारा वीर जवान यूं ही तैनात रहते हैं कि सर्वप्रथम देश सेवा ही सबसे पहली इनकी प्राथमिकता है, देश की रक्षा ही पहली इनकी प्राथमिकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बहुत ही आला दर्जे की ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हर जवान निडर होकर अपने टास्क को पूरा करे और अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा क्लियर रखे। ऊंचाई जितना भी इससे ऊपर है, इनका मनोबल इससे भी ज़्यादा बेहतर है। देखिए, भारतीय सेना में हमारा ये मानना है कि एक जवान को सही प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान करना उसका सबसे अच्छा वेलफेयर है। इसी सोच के चलते शारीरिक और मानसिक उसकी तंदुरुस्ती और टास्क रिलेटेड ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है। क्योंकि यूनिट एक परिवार के समान है, इसलिए ऑफिसर, जेसीओ, जवान के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और भाईचारे का रिश्ता होता है, जो कि उन्हें मुश्किल समय में साथ जुड़े रहने में मदद करता है और साथ ही साथ सफलता की ओर सर उठा के चलने में हिम्मत देता है। जवान की अपेक्षाओं पर निरंतर ध्यान बनाए रखना भी उसके मोराल को हमेशा ऊंचा करके रखता है। हमारा मानना है कि एक जवान जो अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ है, वो किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति में एक निडर योद्धा की तरह उन मुश्किलों से जूझता हुआ विजयी बनकर ही उभरेगा। इसी प्रकार न्यू जनरेशन इक्विपमेंट और सोफेस्टिकेटेड वेपन्स एक जवान के मोराल को ऊंचा करने में मदद करते हैं। इसके साथ अच्छा रहन सहन, पौष्टिक आहार, मित्रता का माहौल एक जवान के मोराल को इन मुश्किल क्षेत्रों में भी ऊंचा बनाए रखता है।
ये 1962 का जमाना नहीं रहा, क्योंकि नए भारत के चलते आज की भी तो इस मुकाम पर पहुंची है कि सरहद को हर एक चप्पे चप्पे पक्की सड़कें हैं और कई जगह पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई है। जब आप नीचे से मूव करते हैं वॉलोंग से यहाँ तक आते हैं मेरी पोस्ट तक, उसके बाद में 1962 से 2024 तक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो बढ़ाव आया है आज की डेट में, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए रोड कनेक्टिविटी को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड भी अभी हाई एल्टीट्यूड में भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे इंजीनियर्स बना रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से रोड कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह रोड कनेक्टिविटी और ज़्यादा आगे तक चली जाएगी। ये आम बोलचाल में हमेशा कहा जाता है कि कोई भी भारतीय मुसीबतों में रहता है तो वह हमेशा दो ही को याद करता है, एक तो भगवान, दूसरा भारतीय सेना। कोई भी आफरोत हो तो चट्टान हो या तेज धार हो या पहाड़ हो, भारत को लेकिन भारतीय सेना दुश्मन से भी हर मौसम से आपको जीत दिला सकती है। शक्ति और शौर्य की ये कहानी हिंदुस्तान की आने वाले दिनों की सर्वश्रेष्ठ दास्तानों को बयान करती आ रही है। माँ तेरा मुझ पे कर्ज है जो है कंधों पे फर्ज है। माँ तेरा मुझ पे कर्ज है जो है कंधों पे फर्ज है। कर्ज तेरा तो चुका न सका, फर्ज कभी ना भूलूंगा। कर्ज तेरा तो चुका न सका, फर्ज कभी ना भूलूंगा। चाहे जाए जान मेरी है भारत माँ, मैं शान तेरी ना घटने दूंगा। मैं शान तेरी ना घटने दूंगा। मैं शान तेरी ना घटने दूंगा। सरहद पर बसे ये वीर योद्धा को सलाम, इनके जज्बों को सलाम। सरहद पर डटे इन जवानों का हौसला बढ़ाना ही हमारे योद्धा कार्यक्रम का मकसद है। ये जवान आपको कहीं भी मिले, इनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले जवानों की दास्तां सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग